कहा जाता है कि भगवान ने जिसको जन्म दिया है उसको उसके कर्मों के हिसाब से सब कुछ दिया होता है। एक ऐसी ही कहानी है, एक भिक्षुक और लोमड़ी और एक शेर की। क्या होता है, बहुत समय पहले की बात है। एक भिक्षुक था, वो लकड़ी बीनने के लिए जंगल में जाता है और वहाँ पर उसको एक लोमड़ी दिखाई देती है जो कि उसके पैर नहीं थे, फिर भी वो अभी तक जीवित थी। यह देखकर भिक्षुक बड़ा ही हैरान हो गया कि एक लोमड़ी बिना पैरों के अभी तक जीवित कैसे है। उसको खाना दाना पानी देता कौन है, जंगल में तो कोई दे नहीं सकता। वह यह देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित था। लेकिन तभी उधर जंगल में अफरा तफरी मच गई कि इस जंगल का शेर, जो जंगल का राजा था शेर, वो आ चुका है। इसलिए सब इधर उधर भागने लगे। जो भिक्षुक था वो भी भागकर पेड़ पर बैठ गया। वो देखता है, देखते आखिर होता क्या है यहाँ पर। जैसा ही वहाँ पर पहुँच गया, ऊपर पेड़ पर आराम से बैठा हुआ था, तब शेर आता है और उसके मुंह में एक हिरन थी जो उसको शिकार करके लाया था। वो वहाँ पे लाता है और लोमड़ी बैठी हुई थी, उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाता और उसके सामने हिरन डाल देता है। आधा खुद खा लेता है, आधा उसको दे देता है और दोनों खाने लगते हैं। यह देखकर भिक्षुक बड़ा ही हैरान हो गया। सोचने लगा कि भगवान ने हर किसी को, यानी कि किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन भगवान सबको देता है, किसी को किसी के लिए भेजता ज़रूर है। वह यह सोचकर उधर से चला गया और सोचने लगा कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा लोमड़ी की तरह। मेरे लिए भगवान कोई ना कोई या किसी को भेजेगा, मेरी खाने के लिए, रहने की व्यवस्था, सब कुछ। और पेड़ के नीचे जाके एक बैठ गया। वहाँ पे सोचने लगा कि भगवान मेरे लिए कोई ना कोई तो भेजेगा। और ऐसे ही एक दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, कोई लोग आए लेकिन उसकी तरफ नहीं देखे। चौथा दिन गया। ऐसे ही बीतते उसको काफ़ी सारे दिन हो गए और धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर होता गया। उसको इतना कमज़ोर हो गया था कि उससे मृत के मुंह में जाने वाला था। उसको कमज़ोरी आ गई दिल में, इतने दिन से कुछ खाया पिया नहीं और ऐसे ही पेड़ के नीचे मृत के मुंह में जाने वाला था। तभी एक महात्मा जी आए, उधर से गुजर रहे थे और उससे पूछते हैं, क्या हुआ भाई, तुम ऐसे आसक्त कैसे पड़े हो। तब वो भिक्षुक आदमी था और महात्मा जी से सब कुछ अपना जो बीत गया है उसके बारे में बताता है। और महात्मा जी बड़े ही उसके विचारों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उससे कहने लगे, तुमने एकदम सही किया है। तब भिक्षुक आदमी कहता है, क्या मेरे साथ ये गलत नहीं हुआ। महात्मा जी बोलते हैं, बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन भगवान तुमको उस लोमड़ी की तरह नहीं, उस शेर की तरह बनाना चाहते थे। इसीलिए तुमको वो दिखाया था कि आगे चलकर तुम किसी की मदद कर सको। इसलिए नहीं कि तुम किसी की मदद के अधीन हो जाओ, किसी की मदद की तुम खुद इच्छा कर सको। इसलिए नहीं तुमको ये बताया था, तुमको शेर बनने के लिए ये सब दिखाया था कि आगे चलकर तुम किसी ना किसी आसक्त की मदद कर सको। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन सोच समझकर उसको करो, क्योंकि भगवान हर एक गतिविधि, हर एक निर्णय के पीछे उसका कोई ना कोई तो राज छुपा होता है। इसीलिए जो हो रहा है उसको होने दो और कुछ आसक्त, यानी कि किसी कमज़ोर व्यक्ति के काम में आने की कोशिश करो।